नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट स्कूल। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस महान एपिसोड में, ये एक महान व्यक्तित्व के बारे में है जिन्होंने न केवल अहिंसात्मक तरीके से बल्कि अपने अथक प्रयासों से हमारे देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को उस पायदान पर पहुंचाया जहां हर हिंदुस्तानी का सपना था कि हम भारत को एक अच्छे पायदान पर देखें, एक अच्छी स्वतंत्रता हमारे पास हो। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। उनकी एक आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इस कहानी के इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी, यानी कि महात्मा गांधी एक आत्मकथा के रूप में। तो यहाँ पर आप जो हम शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज के रूप में हम यहाँ पर ये शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम एक एक एपिसोड करके महात्मा गांधी के जीवन से लेकर मरणोपरांत तक और उनके अथक प्रयासों से जो उन्होंने महान कृत्य किए, उन सभी पर नज़र डालेंगे और सारे एपिसोड इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आज ये एपिसोड है, हम इसमें प्रस्तावना लेकर आए हैं, यानी कि हम इस ऑटोबायोग्राफी की हम प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन पर आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब सभी महापुरुषों के जीवन परिचय और सभी महान व्यक्तित्व के जो उनसे संबंधित चीज़ें हैं, उनके किए गए कार्य हैं, उन्होंने क्या भूमिका हमारे देश के लिए निभाई है, इस चैनल पर हम क्या है सारी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को बिल्कुल अपने पास रखिए, संभाल कर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी कि इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। इसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन को शामिल किया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना में गांधी जी ने याद दिलाया है कि उन्होंने वास्तव में 1921 की शुरुआत में ही अपनी आत्मकथा का खाका तैयार करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण उन्हें यह काम स्थगित करना पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखने की शुरुआत तब की जब उनके साथी श्रमिकों ने उनसे कहा कि वे अपने बारे में कुछ बताएं। यह आत्मकथा 25 नवंबर 1925 से 3 फरवरी 1929 की अवधि में 166 किस्तों में लिखी और क्रमबद्ध की गई, जो कि नवजीवन में छपी। गांधी जी प्रस्तावना में कहते हैं कि वास्तविक आत्मकथा का प्रयास करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बस सत्य के साथ अपने प्रयोगों की कहानी बताना चाहता हूँ, और चूंकि मेरे जीवन में प्रयोगों के अलावा कुछ और है भी नहीं, इसलिए यह सच है कि यह कहानी एक आत्मकथा का रूप लेगी। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इसका प्रत्येक पृष्ठ मेरे प्रयोगों के बारे में बोलता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1948 में वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है, के पब्लिक अफेयर्स प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई थी। प्रस्तावना में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो बात करने वाले हैं वो है गांधी जी का जन्म और उनका पालन पोषण, या फिर कह सकते हैं लालन पालन, और वहीं पर जानेंगे उनके पूरे परिवार के बारे में। तो यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं।
अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो सीरीज चलने वाली है ये क्रमबद्ध रूप से चलने वाली है, जहाँ पर अगर आप शुरू से ये चीज़ें देखते हैं तो आप गांधी जी के बारे में सारा कुछ अवश्य जान पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।